तो देखा जाए यहाँ पर सवाल है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी बुक क्लास 11 से। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल से यहाँ पर सवाल दिया गया है। कहता है कि क्या यहाँ पर एल्युमिनियम का कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है क्या यहाँ पर इस कंपाउंड में। तो इसको समझने के लिए समझते हैं पहले कोवैलेंसी क्या होता है। कोवैलेंसी मतलब एल्युमिनियम से जितना कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना, एल्युमिनियम से जितना कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो हो गया कोवैलेंसी। और इसमें एल्युमिनियम पर रियल और इमेजिनरी चार्ज जितना है वो चार्ज हो गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पर इस कंपाउंड को अगर समझे तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर होता है, बट एक्चुअली में ये 12th क्लास में इसका एक चैप्टर ही है। ठीक है ना, तो वृहत पैमाने पर, बड़े पैमाने पर आप लोग क्लास 12th में इसकी जानकारी लोगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखें तो इसमें यहाँ पर जो है एल्युमिनियम से क्या है, ये जो आप Cl और यहाँ पर H2O देख रहे हो अच्छे से, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्लोराइड है। ये क्लोराइड है जो कि Cl माइनस के रूप में है। ठीक है, और यहाँ पर H2O एक मॉलिक्यूल है तो ये न्यूट्रल है। एक्चुअली है क्या, यहाँ पर ये माइनस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट वहां से कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस था क्लोराइड को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एल्युमिनियम के ऑर्बिटल में। ये भी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पर ये आया था -1 चार्ज लेकर के। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारे पास H2O है वो न्यूट्रल लिगेंड था। न्यूट्रल मतलब कि मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है उसके थ्रू ये इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है, इस तरह से हमारा H2O जुड़ा हुआ है। H2O जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हुआ है यहाँ पर। खैर इतना जानना अभी आपको नहीं था, फिर भी यहाँ बतला रहे हैं आपको हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, H2O हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 है और यहाँ पर एक Cl जुड़ा हुआ है। तो कितने यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में फिलहाल आप कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दोनों बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं, लोन पेयर के डोनेशन से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो हो गया उसका कोवैलेंसी। किसका, तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम जितने बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड्स हो गए हमारे एल्युमिनियम की कोवैलेंसी। तो कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, तो कोवैलेंसी कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया एल्युमिनियम का। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखोगे तुम लोग किसमें, तो ये सीखोगे तुम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में 2nd वॉल्यूम का तुम्हारा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखें तो याद रखना यहाँ पर H2O जो है इसमें वो है हमारा न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, Cl जो है वो क्लोराइड हमारा एक सिंगल निगेटिव चार्ज इस पर है, -1 चार्ज इस पर है। अब अगर तुम एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहोगे तो इसका नियम इस तरह से है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको X मान लो, और सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट मिलकर के कितना बना हुआ है, +2 बना हुआ है। इस फॉर्मूला को यूज करना है। इसका X मान लिए हैं प्लस, इसका कितना है, -1 है, इसका कितना है 0, क्योंकि न्यूट्रल है तो कोई चार्ज इस पर नहीं है, 0 होगा ऑक्सीजन स्टेट, गुना 5 कर देंगे, और सभी का मिलाकर के कितने के इक्वल है, ये +2 के इक्वल है, क्योंकि होल पर चार्ज कितना है, +2 है। ऐसे करना होता है। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट में ही मैग्नीज का अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो पोटेशियम का +1 पुट करेंगे, ऑक्सीजन का -2 × 4 पुट कर देंगे, और इसको जिसका निकालना उसको x मान लेंगे, तो +1 प्लस ये इसका x प्लस ये -2 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। और ओवरऑल कंपाउंड पर चार्ज कितना है, 0 है ना, तो ओवरऑल का यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। इस तरह से x का मान निकल जाएगा। x मतलब उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन स्टेट पुट कर, जैसे मैग्नीज, ये पोटेशियम है तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ये हमारा मेटल है। मेटल हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करता है लगभग लगभग केस में, है ना, ऑलमोस्ट। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसको, तो यहाँ +1 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है, देखो तो +2, ये तो 0 हो गया ना, ये -1 उधर गया तो +1 हो गया, तो कितना हो गया, +3। तो कहेंगे हम लोग कि इस कंपाउंड में एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, जबकि यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी है, 6 है। तो यहाँ आंसर में क्या हो गया, नो,
यानी कि पूछा था कि क्या कोवैलेंसी और ऑक्सीजन स्टेट सेम है इस कंपाउंड में एल्युमिनियम का, तो आंसर लिखना है नो, द कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इन दिस कंपाउंड इज 6 एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्युमिनियम इन दिस कंपाउंड इज +3। ठीक है, इस तरह से आंसर आपको लिख देना है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो यस और नो में जरूर कमेंट करना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कत है, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले क्लास में।